बड़े दांत दिखाई दे रहे तेरे, हाँ? बड़ी हंसी आ रही है तुझे। जब भी मेरा कोई काम बिगड़ता है ना, तू बड़ी खुश हो जाती है। अब ना तेरी ये मुस्कुराहट रहेगी और ना तेरी ये खोपड़ी। मरेगी तू अब। आप भाभी को क्यों मार रहे हो? सोनिया यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। बाला। जी भैया जी। पूरी हवेली का ना चप्पा चप्पा छान मार। वो मेन गेट से बाहर नहीं निकलनी चाहिए जिंदा। ढूंढ के निकाल उसको। जी भैया जी। तू उधर जा, तू पीछे जा, हटो। अच्छा, तुम इसके साथ ये सब कर रही हो, तो जो मेरे साथ कर रही थी वो क्या था? वो प्यार नहीं था? अरे वो भी प्यार था। हम तुमसे भी प्यार करते हैं और तुमसे भी प्यार करते हैं, पर वो भूपेंद्र से प्यार नहीं करते हैं। तुझे क्या लगा था इतनी आसानी से हवेली से बाहर भाग जाएगी? नामुमकिन है ये। भैया जी, भैया जी। क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हो? भैया जी को बुलाओ। अरे भैया जी की गैर हाजिरी में हम ही भैया जी हैं। बोल। अरे तुझसे नहीं, भैया जी से काम है। प्रणाम भैया जी। हाँ प्रणाम। बहुत दिन बाद आए तुम। जेल से कब छूटा? जेल नहीं भैया जी, वो तो नेपाल गए थे आपके लिए उपहार लाने। आपके लिए। इंग्लिश है, इंग्लिश एकदम फन्ने का। चलता है? बहुत बढ़िया चलता है। अभी आजमा लेते हैं। अरे ठहरिए भैया जी। भैया जी, आइडिया है दिमाग में। एक काम करते हैं, इसका जो है ना सोशल मीडिया पर लाइव करते हैं। देखिएगा, कमाल देखिएगा। चलो हो जाए। हाँ भैया जी, हाँ एक मिनट, बस चालू कर रहे हैं। हाँ हाँ भैया जी, हो गया। 2000 लाइक हो गया। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, चलाएं? एक मिनट 3000 हो गया। हाँ भैया जी, चलाइए चलाइए। अरे ये क्या भैया जी, 2000 लाइक हो गया था और ये साला चल ही नहीं रहा है। घोर अपमान हो गया। साला चंदू, थोड़ी सी बंदूक से तुम्हारा सर। अरे भैया जी, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, क्या कर रहे हैं? शादी ब्याह के शुभ अवसर पर काहे ऐसा काम कर रहे हैं? छोड़िए इसे। अरे भैया जी, आपने उसका लॉक तो खोला ही नहीं है। कट्टा थोड़ी ना सीधे से चल जाएगा, उसका लॉक खोलना पड़ता है। दीजिए, अब चलाइए। इंग्लिश है, इंग्लिश। हाँ। अगर अब की बार नहीं चलाना चंदू, तो याद रखियो, देसी हमारे पास भी है और उसका निशाना ना कभी नहीं चूकता। नहीं भैया जी, अब चल जाएगा।
हाँ भैया जी। 1 2 3। क्या बात है चंदू, मजा आ गया। अरे बाला, आराम से हड्डी तोड़ देगा क्या दबा दबा के? नहीं भैया जी, भैया जी हमरा एक रिक्वेस्ट था। बोल। हमरा भी जबरिया ब्याह करा दीजिए ना। जितना पैसा लगेगा हम दे देंगे भैया जी। आप कहेंगे तो पिताजी को मार डालेंगे और खेत भी बेच देंगे। हमरा भी ब्याह करा दीजिए ना भैया जी। करा देंगे तेरा ब्याह। अरे अपने बाप को मारने की क्या जरूरत है, तू बस लड़की पसंद कर ले, या लड़की भी हमें पसंद कर ले। हाँ अरे भैया जी, इसको लड़की तो क्या गधी भी चलेगी। अबे तू खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत कर। जी भैया जी। हमारी तरफ से फ्री में तेरा ब्याह हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भैया जी, सब कुछ फ्री? अरे भैया जी ने बोल दिया, मतलब भैया जी की जुबान स्टाम्प पेपर है। हाँ वो तो है, बिल्कुल। अरे सासू माँ। हाँ, प्रणाम। खुश रहो। कैसे हो बेटा? बस ठीक है। ये क्या ले आई सासू माँ? शादी का जोड़ा है। अरे क्या जरूरत थी खर्चा करने की हमारे रहते हुए? 12 बंकी के अच्छे से अच्छे दर्जी से सिलवा देता शादी का जोड़ा। ये जोड़ा सोनिया ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा फिर तो खास ही होगा। सोनिया जी ने अपने हाथ से बनाया है, देखे कैसा बनाया है। भैया जी कसम खा के कह रहे हैं, भाभी अगर ये चोली पहनेगी ना तो एकदम सनी लियोनी लगेंगी। नहीं नहीं भैया जी, निरूपा रॉय लगेंगी, अमिताभ बच्चन की माँ, वो फिल्मों वाली। ऐसा करते हैं, तुम्ही को ये चोली पहना के देख लेते हैं, फिर नचवाते हैं, फिर देखते हैं कैसे लगते हो। भैया जी बहुत गंदे लगेंगे। सासू जी, सोनिया जी को बोलना जब भी ये ड्रेस पहन के बाहर निकले ना, चुन्नी ओढ़ना ना भूले या चादर ओढ़ ले। दुनिया वालों की नीयत बहुत खराब हो गई है। ठीक है ना? जी दामाद जी। प्रणाम। बहुत बोलने लगे हो आजकल। एक बात कहें दीदी, सच्ची झूठ नहीं बोलेंगे। पूरे 12 बंकी में एक हमारा ही ब्यूटी पार्लर है जहाँ पर पेडिक्योर मेडिक्योर सब होता है। और दुल्हन का मेकअप, ओ हो, आपको क्या ही बताऊं। लखनऊ और गोड्डा में तो इतना मशहूर है कि हमारे यहाँ तो लाइनें लगती है, दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। और वैसे भी हम किसी के घर वर नहीं जाते। तो यहाँ क्या झक मारने आई हो? अरे वो बाला है ना, भैया जी का गुंडा, साला वो हमको उठा लाया यहाँ। बेशरम, शादी होने तक तो रुक जाती। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? दुल्हन बीड़ी सिगरेट पी रही है। अम्मा, बीड़ी सिगरेट पीने से लड़कियों के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र नहीं। ए, सिगरेट उठा। लहंगा चोली है तेरी शादी की। मेरी देखो तो सही, सत्यानाश हो गया। पता है मोना? मोना नहीं, मीना। अरे हाँ वही मीना। मेरे तो जीवन का सत्यानाश हो गया। पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। क्या सपने देखे थे दीदी? अरे सोचा था बॉम्बे जाऊंगी, बॉम्बे जाकर फैशन डिजाइनर बनूंगी। करीना के लिए लहंगा चोली बनाया था मैंने। करीना? वो अपनी करीना कपूर? हाँ,
अरे सोचा था करीना कपूर को ये पहनाऊंगी। बहुत ही बुरा हुआ दीदी। बहुत बहुत ही बुरा। अच्छा ये बताओ, वो आलिया है ना, उसके लिए कुछ नहीं सिले? अरे आलिया के लिए ही तो सिल रहे थे, वही तो देने आए थे कि तभी वो भूपेंद्र की बीवी, उसे पसंद आ गया, सब सत्यानाश हो गया। अब क्या किसको बताएं? बताइए ना दीदी, हम बैठे हैं ना सुनने के लिए। हम बताएं तुमको, सुनोगी तुम मेरा? बहुत लंबी कहानी है। अरे आप शॉर्टकट में बताइए, हम हल्दी लगाते हैं आपको। तो सुनो। अब तो हम इन पैसों से बॉम्बे जाएंगे उड़ के। हाँ, मुंबई तो तुम जरूर जाओगे, लेकिन हनीमून के लिए हमारे साथ। हनीमून के लिए? लेकिन आप तो शादीशुदा हो। अरे तो दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरी बीवी बना लेंगे तुम्हें। दूसरी बीवी? क्यों, कोई है पूरे बाराबंकी में जो हमारी शादी तुम्हारे साथ होने से रोक सके? इन्हें बोलिए दरवाजा खोलने के लिए। खुलेगा, जरूर खुलेगा, लेकिन तब जब हमारी शादी हो जाएगी। हम साथ हनीमून पे जाएंगे इसी गेट से। और अगर तुमने ना किया तो तुम्हारे माँ बाप को इस गांव की सबसे बड़ी टंकी से उल्टा लटका देंगे। ठीक है, जब तुम इतना प्यार करते ही हो मुझसे, तो फिर हम भी तैयार हैं। पर हमने भी शादी के सपने देखे हैं, बहुत अरमान है हमें। अगर शादी करनी है तो रस्म रिवाज से, तो ही हम करेंगे। मंजूर है? हमें भी फिर मंजूर है। और ये सब हुआ इस औरत की वजह से। अरे कहाँ गई? नीचे बैठी है। इस औरत की वजह से। मैंने क्या किया है? उस दिन अगर तुम चली जाती ना, तो ये सब नहीं होता। कितनी बार कहा मैंने, खुशी को देकर आओ, खुशी को देकर आओ, लेकिन तुम्हें इस उम्र में मेला देखने जाना था। क्यों? मेले में मिला था क्या मेरा बाप? अरे तेरा बाप मुझे उस मेले में ही मिला था। अच्छा दीदी, एक बात समझ नहीं आई। क्या? जब आपने ये शादी करनी ही नहीं है, तो ये रस्में कस्में काहे निभा रही हो? अरे अब क्या बताऊं? बेटी को पता नहीं अचानक बेहोश होकर गिर गई। सोनिया जी, अरे क्या हो गया सोनिया जी को? पता नहीं, बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, जैसे कोई दौरा पड़ा हो। दौरा? सासू माँ, आपने बताया नहीं सोनिया जी को मिर्गी के दौरा? भूपेंद्र जी। मेरा नाम ले रही है, लगता है होश। चिंता मत करिए। अच्छा, हुआ क्या था आपको? बेहोश कैसे हो गई थी? मेरे पेट में अचानक से बहुत जोर का दर्द होने लगा, बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसलिए बेहोश होकर गिर गई। अबे तो डॉक्टर है ना, तो देख ना, याद कीजिए आखिरी बार तुमने खाया क्या था? रबड़ी और इमरती खाया था। समझ गया, सब समझ गया। ये सारा किया धराना उस हलवाई का है। हलवाई ने घटिया दूध का इस्तेमाल किया और तुम्हारी तबीयत हो गई खराब। हाँ भाई, चल ले उस हलवाई की खबर। चल मेरे साथ। जी भैया जी, चलिए। चल।
आइए। चल मेरे साथ। जी भैया जी चलिए। चल। आइए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं दवाई लेकर आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे दवाई की जरूरत नहीं। आप जो सहला रहे थे उसी से अच्छा लग। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं हुआ है। जा कुछ खाने को लिया, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तब तक चेंज कर लेती हूँ। लाती हूँ। बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, बस तुम्हारी चिंता सताती रहती थी। हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। वैसे भी हमें पता चल गया है कि तुम्हारी रबड़ी और जलेबी में किसने जहर मिलाया था। किसने? हमारी धर्मपत्नी ने। और किसने? हमारी बीवी से ना हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। ऐसा काम करके उसने अच्छा नहीं किया। देखना कैसा सबक सिखाते हैं हम उसको। क्या हुआ? इस तरह कमरे में क्या देख रहे थे? अरे वो भाभी जी रूम से बाहर नहीं निकल रही थी ना, तो बस हम देख रहे थे कि क्या कर रही हैं। क्या कर रही थी? कैसे पता चलेगा क्या कर रही हैं? कुछ पता चलता उससे पहले आपने आके हाथ मार दिए। सोनिया जी के लिए मेडिसिन लाया था। बढ़िया है, हमें दे दीजिए, हम उनको दे देंगे। नहीं, मुझे देनी पड़ेगी और इंजेक्शन भी लगाना है। अरे हम कहे ना आपसे, भाभी जी आराम कर रही हैं, आप अभी जाइए, हम खुद बुला लेंगे आपको। ठीक है। ठीक है। खुशी, दरवाजा खोलो। खुशी, कहाँ चली जाती है ये औरत ऐसे अचानक कभी भी? अच्छा है डॉक्टर गया। अरे भैया जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए ना। खुशी, दरवाजा खोलो। भाभी, भैया जी शायद वहां होंगी। ये औरत ना कभी अपने कमरे में नहीं मिलती। पता नहीं पूरी हवेली में घूम घूम के करती क्या रहती है। तुझे पता है कहाँ हो सकती है अभी वो? भैया जी हमें भी नहीं पता भाभी इस वक्त कहाँ पर होंगी। खुशी, हमें पता था कि तुम ऐसे ही घबराओगी,
जब हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा। कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? ये भी अब हम ही बताएं। हमें सब पता चल गया है। क्या? कि तुम्ही ने सोनिया की रबड़ी और जलेबी में जहर मिलाया था। हमने कोई जहर वहर नहीं मिलाया, बल्कि हमारा बस चलता तो उसे गोली से उड़ा देते। अरे भैया जी, ये क्या कर रहे हैं? शादी ब्याह के शुभ अवसर पर काहे खामखा बवंडर मचा रहे हैं? वैसे भी सोनिया भाभी तो एकदम ठीक है ना, तो छोड़िए ये सब। सुधर जाओ। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। और कुछ है नॉनवेज में? नहीं नहीं, सारा खिले खिले खा रही है, कुछ भी नहीं रही है। देखो तो कैसे खाई जा रही है। हम खा तो लेते हैं, पर हम प्योर वेज है। तू प्योर वेज ही रहे, ये सब मैं खा लूंगी। कितना लजीज है। चिकन? हाँ? ये सोने जी को मत देना। ये किसका चिकन है? ये सब मेरा चिकन है। ये लीजिए, दवा खा लीजिए। आप ही दवाई मुझे दे दीजिए, मैं बाद में खिला दूंगी इनको। नहीं, मैं खिलाऊंगा, अभी खिलाऊंगा। चलो उठो। खुशी जी, खुशी जी गेट खोलिए। खुशी जी, खुशी जी, खुशी जी गेट खोलिए। खुशी जी, खुशी जी, खुशी जी गेट खोलिए। खुशी जी, खुशी जी। अरे क्या हुआ? यहाँ सब क्या हो रहा है? खुशी जी गेट नहीं खोल रही। भाभी जी, अरे खुशी, क्या कर रही हो तुम? अरे हमारी शादी को रुकवाना चाहती हो? अरे दीदी, दीदी, क्या? आपको पता है, खुशी भाभी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? हाँ, वो जिंदा है कि मर गई? वो तो हमें नहीं पता, पर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर ये बात पुलिस को पता चली ना, तो आपकी शादी रुक जाएगी। दे। ओहो दीदी, ये ऐसे नहीं खुलेगा, हमारी अखियों से खुलेगा। हाँ, तो दिखा तेरी अखियां। हेलो, हम बाराबंकी पुलिस स्टेशन। खुशी, रुको रुको, ऐसा मत करो। अरे अरे, आज के शुभ दिन क्या कर रही हो? भैया जी अरे, कुछ कीजिए। अब हम इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते। अरे ऐसा मत करो। आज सबके सामने हम पर हाथ उठाया, कल को हम पे कट्टा भी तान देंगे। हम हमारी मौत का पाप आप पर नहीं चढ़ाना चाहते। आप हमारे पति परमेश्वर हैं। भाभी जी, अरे ऐसा रोको उसे, मत रोको कीजिए। पकड़ो। खुशी जी, नीचे आइए आप। छोड़िए ये सब, बैठिए। आइए, अंदर आइए। देखो, तुम हमें अपना पति परमेश्वर समझती हो ना, तो फिर क्यों हमें आज के दिन फिर तुम जेल भिजवाना चाहती हो? देखो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा फिर कभी तुम पे हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक है? सुहागी बरवा के जंगल मशहूर हो, हवे मशहूर पिया, हवे मशहूर हो। देखे खाती भिड़िया लागे। इस सिंगर को, इस बैंड के टके को चुप कराओ। जाओ, जाओ वाला। जी भैया जी, अभी इस जाते सिंगर का मुंह बंद करके आओ। देखो, मेरी बात सुनो। हम आज के दिन ना कोई चुतियापा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी शादी चुपचाप ठीक ठाक हो जाए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना, ठीक है? जी भैया जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम ध्यान ठीक है। रखेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और देखो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हो जाता तो पुलिस आ जाती, केस हो जाता। आगे से ये सब मत करना। अभी कुछ नहीं हुआ, अब ये ठीक है।
साला सुबह से सुन रहे हैं, उल झलूल गाना बजा रहा है, एक ढंग का गाना नहीं बजा सकता क्या? आप ही बता दो भैया जी, कौन सा गाना बजाए? हाँ, हम बताएंगे। अबे बाला, वहाँ मर गया। आ रहे भैया जी, आ रहे हैं। जल्दी आ। अरे उतरो उतरो। अरे बाबा, ओह भैया जी, शादी। क्या बात है विकास बाबू, कहाँ निकले टोली को लेकर विकास करने? विकास करने नहीं, ड्यूटी पे है। हाँ। हवेली से फोन आया था, भैया जी की बीबी यानी खुशी जी पंखे से लटक गई। और अच्छा। पंखे से लटक जाना, चीजों को छुपाना, पता है क्या दफा लगता है? क्या दफा लगता है? 302, 307, 308 और 420। बहुत लंबा जाओगे बाला। हो गया दफा गिनवा के। भैया जी को पता चलेगा ना कि तुम उनकी हवेली में आकर यहाँ दफाई गिना रहे थे, तो तुम्हारी ऐसी दफाई लगाएंगे ना, समझ रहे हो ना? तो फिलहाल के लिए यही अच्छा होगा, आप इनको लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। हम दफा होने नहीं आए, हवेली की पूरी तहकीकात करने आए। क्यों जी? अरे कौन बुलाया भाई आपको यहाँ पे? अरे मीना करके कोई हवेली में है, बुलाइए उसे, पूछताछ करते हैं। करनी है ना? उनका फोन आया था। हमने कहा ना आपसे, यहाँ हवेली में मीना करके कोई लड़की नहीं है, और ना ही यहाँ पे पंखे पे लटक कर कोई मरा है। समझ रहे हैं ना आप? तो आप इनको लेकर यहाँ से चलते बनिए। नहीं गए ना तो बुलाए क्या भैया जी को फिर? भैया जी, कानून को धमकी बाला बाबू। अरे विकास बाबू रुकिए ना, समझ गए, हम समझ गए। आप एक काम करिए, अभी इन मैडम को लेकर यहाँ से जाइए। हाँ हाँ। ये क्या है, शादी का माहौल है घर में। ओके। कल हम आपके मिठाई का बंदोबस्त करते हैं। ओके, ठीक है? चलिए। सिंगम लग रहे हैं हम। वैसे ही सिंगम लगते हैं, इसे पूछने वाली क्या बात? अरे बाप रे बाप, चलो। अरे सरकार से बोलो गाड़ी का सर्विसिंग करने के लिए। चालू नहीं होता गाड़ी, जल्दी खराब हो जाता है। चलो बाला बाबू। हाँ चलिए। याद रखिएगा बाला बाबू, आते हैं। हाँ ठीक है। ओह मीना, अब तुझे पता चलेगा मैं कितना हूँ कमीना। अभी आ। दरोगा को कॉल तुमने किया था? भैया जी को ये बात पता चल गई तो तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। देखो बाला, हमने कोई कॉल नहीं किया, तुम खामखा हमारे पीछे पड़े हो। अच्छा, तुमने कोई कॉल नहीं किया था तो क्या दरोगा झूठ बोल रहा है? हैं? ठीक है, हम सच बताते हैं। बताइए। सोनिया ने हमारा फोन लिया था। अच्छा। वही दरोगा को फोन की थी। पक्का? सच्ची। अच्छा, पर परेशानी ये है, भैया जी को ये बात कौन समझाएगा? उनको कौन विश्वास दिलाएगा इस बात का? बाला, हम क्या करें? अरे इसलिए तो हम यहाँ आए हैं ना, तुमको बताने के लिए। तुमको क्या करना है, तुमको ना हाँ रिश्वत देनी पड़ेगी। दरोगा को? अरे नहीं जी, फिर हमको देनी पड़ेगी, वो भी हमरे मन मुताबिक।
समझ रही हो ना? हाँ? अरे 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 कहाँ चली? अरे लगता है काम हो गया हमारा। अरे सुनो तो, अरे ओहो दीदी, क्या मेहंदी लग रही है। देखना रंग बहुत गहरा आएगा। हमने भी सोचा था ऐसी मेहंदी लगाएंगे तो रंग बहुत अच्छा आएगा, लेकिन भूपेंद्र के साथ नहीं, किसी और के साथ। ऐसे छुपकर देखने से पाप लगता है। अब तो दिल भी बन गया, मेरा नाम भी लिख गया और तीर भी आ गया। कहीं ये तीर से मुझे मत मार देना। नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन। अब जाइए भी, मुझे मेहंदी लगाना है। हाँ, हम तो भूल ही गए थे। सोनिया जी, आप यहाँ? तुम स्मोक भी करती हो सोनिया जी? हम ड्रिंक भी करते हैं। बहुत देर हो चुकी है, आपको रूम पे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ। स्टॉप इट सोनिया जी। ये आग इतनी जल्दी नहीं बुझेगी डॉक्टर साहब। तुम भूपेंद्र को मार क्यों नहीं देते हो? हमने कई बार कोशिश की पर कभी हिम्मत नहीं हुई। तो क्या अब जिंदगी भर हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? तो हम कर भी कर सकते हैं खुशी। वो भूपेंद्र बड़ा चालू आदमी है। वो उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेता है। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें क्या सब हलवा लगता है? हाँ, ऐसा करना दूर की बात है, ऐसा करने की सोचना भी मत। अगर तुम फेल हुई ना तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। भूपेंद्र तुम्हें ऐसी मौत देगा ना कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। अरे ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है एक ही बार में मर जाऊं साला। तुम ये मरने की बात मत करो मेरे सामने। तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम। इस बार एक प्लान है हमारे पास, बहुत सॉलिड। प्लान है, प्लान है, प्लान है, बस प्लान ही सोचते रहो। देखो, जो भी करना है जल्दी करो। हम ज्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकते। हमारा इस बार का प्लान मास्टरपीस है। एक बार सुनोगी ना तो होश उड़ जाएंगे। क्या? बताते हैं। भूपेंद्र सोनिया से शादी करने वाला है और शादी के बाद उसे मुंबई ले जाएगा। उसके मुंबई जाते ही हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। उस टाइम रिस्क का चांस बहुत कम होगा। और तुम नाराज मत होना मुझसे, मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। वाह डॉक्टर साहब, अकेले अकेले पार्टी हो रही है। आइए, आपके अकेलेपन को हम दोनों बांट लेते हैं। सोनिया जी, आप यहाँ भी आ गई। डॉक्टर साहब, आप इस शराब में पड़ी बर्फ की तरह हैं, मेरी जिंदगी में घुले जा रहे हो। सोनिया जी, अभी अब यहाँ से जाइए। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? मेडिसिन ला कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये दर्द मेडिसिन से नहीं जाएगा। आप समझते क्यों नहीं हो?
देखिए सोनिया जी, अगर आप अभी इस वक्त यहाँ से नहीं गई तो मैं हवेली छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा, आपकी कसम। सबसे बड़ा आपका ही है। अबे क्या कह रहा है? नहीं, कुर्ता जी। तेरे को याद है सब कुछ? हाँ भैया जी, याद रखना पड़ता है। सारी दुनिया को तो नहीं बता देगा, सूझ गया था भैया जी। वो क्या है ना कि क्या सोच गया था भूपेंद्र जी? भाभी जी नमस्ते नमस्ते। ओ भैया जी को क्रिकेट खेलने की आदत है ना, तो बॉल लग गई और बस बस चल जा। हाँ नमस्ते नमस्ते। आज शाम तक मिल जाएगा भैया जी। सोनिया जी बताइए, कैसे याद किया? कुछ काम था? काम नहीं, एक फरमाइश थी। अरे सोनिया जी, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो हम जमीन आसमान सब एक कर दें, आसमान के सारे तोड़ के तारे आपके कदमों में बिछा दें। आप बस हुक्म कीजिए। चांदी के काम वाले लखनवी जूती नहीं मंगवा सकते तो बोल दो। अरे मंगवा क्यों नहीं सकते, बिल्कुल मंगवा देंगे। आज दोपहर तक आपके सामने आपके पसंद की जूती होगी। अभी दौड़ाते हैं लड़के को। लखनवी जूती? हाँ हाँ, लखनऊ दौड़ के जाएगा, भाग के आएगा। थैंक्स, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ओ लड़को, ए बाला इधर आ। क्या हुआ? बालों को आवाज काहे मार रहे हो? ए बाला, जूते चाहिए, जूते। सुनो, हम मर्द हैं मर्द। हम सिर्फ जूते खाते हैं, औरतों की जूती नहीं खाते हैं। तुम कह दे भैया जी से कि बाला मना कर रहा है। आ जाओ, कह दो जाके भैया जी से हम किसी की भी जूती नहीं खाएंगे। ठीक है, तो हम कह देते हैं उनसे, क्योंकि जो उनकी होने वाली वाइफ है उनके लिए जूती लाई लखनऊ से। बाला मना कर रहा है लाने से। तुम खुद देख लेना उसके बाद फिर कि भैया जी तुम्हारा क्या करते हैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? पहले कहीं नहीं कहा भाभी जी की लाना का जूती लखनऊ से। तो क्या हम जूती पहनेंगे लड़की का? अरे कैसे, तो पहले बताना चाहिए था। देखो हम अब भी जाते हैं तुरंत। तुम भैया जी से कुछ मत कहना, ठीक है? हम यूं गए और यूं आए। क्या चूतिया है, फिर से मेरी बातों में आ गया। अब देखते ही रहोगे या नाप भी लोगे? हाँ भाभी जी लेते हैं। पैर आगे करिए, आराम से रख दीजिए यहाँ पे। ओ दीदी, आपके नहाने का टाइम हो गया, चलो जल्दी। अरे भैया जी। अबे बाला, ये क्या कर डाला? भैया जी कुछ नहीं भैया जी, बस ऐसे ही, बस थोड़ा मस्ती आ रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा ये बता, तूने सोनिया जी का नाप लिया कि नहीं लिया? भैया जी ले लिया। हमारा मतलब ये है ओरिजिनल माप। नहीं, ये रहा ओरिजिनल माप। अबे जब नाप ले लिया है तो अब तक गया क्यों नहीं? हाँ भैया जी, हम बस निकलने वाले थे भैया जी। बस हमने सोनिया जी से वादा किया है कि दोपहर तक उनकी जूती लखनऊ से आ जाएगी। जी भैया। अरे हमारी जुबान की कोई औकात है कि नहीं? अरे भैया जी कहाँ बात कर रहे हैं? पूरे बाराबंकी में किसी की इतनी औकात नहीं है जितनी आपकी औकात है। आप बिल्कुल चिंता ना करिए। जूती है ना, हम अब भी जाते हैं फर्राटेदार, और लखनऊ से अब भी लेकर आते हैं। हाँ, दौड़ता हुआ जा और जी भैया जी, अभी भागता जाते हुआ। हैं। हमारी सोनिया जी के भी ना शौक खानदानी है, बस यही एक परेशानी है।
कितनी सुंदर जूतियां हैं। सोनिया जी के पैर में कितनी खूबसूरत लगेंगी। उनकी तो हर पसंद ही लाजवाब होती है। हाँ। सोनिया जी, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा था, आपने खोला क्यों नहीं? मैं नहा रही थी। हाँ, देखा, हमने वादा किया था ना कि दोपहर तक लखनऊ से आपकी जूतियां मंगवा देंगे। ये देखिए, कितनी खूबसूरत जूतियां हैं। बहुत अच्छी है, लाइए पहन के देखूं। ऐसे कैसे पहन लोगे? हम खुद अपने हाथों से पहनाएंगे। आप चलिए, मैं पहनती हूँ। यहीं बैठिए। ये होते हैं खूबसूरत पैर। कितनी खूबसूरत जूतियां हैं ना? हाँ। लेकिन आपके पैर ना जूतियों से कहीं ज्यादा सुंदर है। आपके पैर में बहुत अच्छी लग रही है। आपकी जितनी भी तमन्नाएं हों, जितनी भी ख्वाहिशें हों, जितने भी अरमान हों, सब हमें बता दीजिए, सब पूरे कर देंगे। ये राज का फोन यहाँ कैसे? अरे वो डॉक्टर साहब मुझे दवाई देने आए थे ना, अभी तो वो थोड़ी देर पहले ही गए हैं। शायद वो भूल गए होंगे। ओह, दवाई देने आए थे। दवाई ना टाइम पे खाते रहना, तबीयत ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये फोन मैं राज को खुद ही दे दूंगा। हाँ, कपड़े बदल लो। तुम्हारे चक्कर में मैं मारा जाऊंगा। तुम्हारे चक्कर में कोई देख ना ले, हम दोनों को जान से मार देंगे। अरे डर क्यों रहे हो? डरने की तो बात है। मुझे जाना होगा, कहीं भूपेंद्र ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ से चोरों की तरह क्यों गए? ऐसा कौन सा इलाज करा रही थी डॉक्टर साहब से? मेरे सवाल का जवाब दो। पेट दर्द का। कौन सा पेट दर्द? जासूसी कर रही हो तुम मेरी? वो तो मेरी आते हुए नजर पड़ गई, वरना जैसे मेरी नजर पड़ी वैसे भूपेंद्र की नजर पड़ जाती तो क्या होता? तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। तो इसी बात पर भूपेंद्र को भी तो पता चलेगा कि उसका वफादार आदमी और उसकी बीवी क्या कर रहे हैं उसके पीठ पीछे। वैसे ये लिपस्टिक तुम्हारे होठों पर काफी अच्छी लग रही है, इसे हटाना मत। ये क्या कर रही हो? लिपस्टिक हटाने के बाद तो तुम और भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। हाँ? बाला, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई देख लेगा। कोई नहीं देख रहा है। अरे कोई नहीं है। तुम्हारे लिए ये स्पेशल गिफ्ट लाए हैं लखनऊ से। कैसी लगी गिफ्ट? बहुत सुंदर है बाला। सोने का हार नहीं लाए? वो भी ला देंगे। इस बार जब जाएंगे ना तो सोने का हार भी ला देंगे। सच्ची? पहले थोड़ा सा रोमांटिक चित्रहार तो बना लें। बाकी सब सोने के हार के बाद। भैया जी, इस बार पैंट की मियानी ठीक तो है? दब तो नहीं रहे हैं आपके?
नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। पिछली बार भी हम बोले थे, सही था ना आप। वो क्रिकेट की वजह से ऐसा। चुप कर। एक बार और तूने ये बात बोली ना तो इसी हवन अग्नि में ना तुझे भस्म कर दूंगा। सजना वे ओ सजना वे 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 सजना वे लाजना वे तुझको देखूं मैं तू भी तुझको देखूं मैं तू भी एक बार तकड़ा वे सजना वे ओ सजना वे सजना वे लाजना वे सजना वे ओ सजना वे सजना वे ओ सजना वे भैया जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को जल्दी से मंडप में बिठाओ। पंडित जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा सोनिया जी कितना अच्छा डांस कर रही है? मुहूर्त को रोको थोड़ी देर, नहीं तो तुम्हारी सांसें यहीं के यहीं रोक देंगे। दिल की चाहत। हाँ? अशुभ घड़ी का संकेत है ये भैया जी। अरे बाला जी भैया जी। खड़ा ही रहेगा चुपचाप की जाकर देखेगा भी कि लाइट को क्या हुआ, चालू करवा। जी भैया जी, अभी जाते हैं। अरे सोनिया जी कहाँ चली गई? तू यहीं खड़ी थी ना तब जब सोनिया जी थी? कहाँ गई? अरे कहाँ गई सोनिया जी? अंधी है क्या, तूने देखा नहीं? कहाँ गई बता। क्या हुआ भैया जी? क्या हुआ? अंधा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? सोनिया जी गायब हो गई। अभी तो यहीं पे थी भैया जी, रूम में गई होगी। अरे तो जाना देख के आ, पूरी हवेली छान मार। जी भैया जी, अभी जाते हैं। तेरी लौंडिया है ना वो, तुझे तो जरूर पता होगा। तूने तो नहीं भगा दिया उसको? चुपचाप बता दे, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बता कहाँ है तेरी लड़की? कहाँ ये? देखते हमारे रहते हवेली से कैसे गायब होती है। भैया जी, हम पूरा हवेली छान लिए, सोनिया जी का कोई अता पता नहीं है। आप भाभी को क्यों मार रहे हो? सोनिया यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। बाला। जी भैया जी। पूरी हवेली का ना चप्पा चप्पा छान मार। वो मेन गेट से बाहर नहीं निकलनी चाहिए जिंदा। ढूंढ के निकाल उसको। जी भैया जी। ए, तू उधर जा, तू पीछे जा, हटो। ऐसे भागने की तैयारी चल रही है? हाँ भैया जी। भैया जी को काहे बुला रहे हो? हम तो भाग रहे थे तुम्हारे साथ। चलो ना, चलते हैं। देखो, भैया जी को धोखा नहीं दे सकते, और भैया जी को पता चल गया ना तो हमारी जान ले लेंगे, समझी? जान तो तब लेंगे ना जब पता चलेगा। मतलब? हम भाग चलेंगे तो कहाँ से जानेंगे वो? चलो ना। हमने कहा ना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, समझ गई तुम? काहे नहीं समझते तुम? हम कितना प्यार करते हैं तुमसे।
तुमको फिक्र ही नहीं है कितना प्यार करते हम तुमसे। अच्छा, तुम इसके साथ ये सब कर रही हो, तो जो मेरे साथ कर रही थी वो क्या था? वो प्यार नहीं था? अरे वो भी प्यार था। हम तुमसे भी प्यार करते हैं और तुमसे भी प्यार करते हैं, पर वो भूपेंद्र से प्यार नहीं करते हैं। हमें जाने दो। मत बताइए डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है। ठीक है। तुझे क्या लगा था इतनी आसानी से हवेली से बाहर भाग जाएगी? नामुमकिन है ये। चल वापस। चल चल इधर। तेरे को समझाया था ना मैंने। ये पहले बीच में आ जाता है। चलो चल के देखते हैं। देखो जी भैया जी। भागने की कोशिश कर रही थी, हाथ आ गई। देखा, मैंने कहा था ना सोनी यहीं गई होगी, ये रही। अरे भाभी जी, आप अचानक कहाँ गायब हो गई थी? जब मैं खिड़की से भाग रही थी तो इन्होंने पकड़ लिया मुझे। बाला, जी भैया जी। दोबारा से हवन की अग्नि जला, दोबारा फेरे लेंगे हम। जी भैया जी, अभी बंदोबस्त करते हैं। अरे पंडित जी, पंडित जी। अरे पंडित तो चला गया और सारे मेहमान भी। पंडित चला गया और तू खड़ा खड़ा देखता रहा। हाँ, रोका क्यों नहीं उसको? मिला उसका फोन अभी के अभी, बुला वापस। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ। फोन बंद आ रहा है उसका। अरे बंद आ रहा है तो खड़ा मत रहे, बाहर जा। वो पंडित ना मिले तो कोई भी पंडित पकड़ के ला। जल्दी जल्दी करो तैयारी से। ओहो भैया जी, पहले आप बाहर तो जाइए, फिर मैं इनको तैयार करती हूँ ना। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठे हैं। तुम नहीं जानते इसे। हमारे डॉक्टर साहब, आप सोनिया जी को लेकर निकलो, बाकी सब मैं संभालता हूँ। जाइए आप लोग। ठीक है, चलो सोनिया। अरे बहुत जल्दी में लग रही हो सोनिया जी। तुम्हें हमने समझाया था ना कि हमारी मर्जी के बगैर तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। एक बार तो हम प्यार में धोखा खा सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। हम तो चाहते थे तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दें। मांग तो हम जरूर भरेंगे, लेकिन तुम्हारे खून से। मुझे मारने से पहले ना इसे और खुशी को मार दो। ये दोनों मिलकर तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का अफेयर चालू है। नहीं भैया जी, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने नमक खाया है आपका। आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते हम। हरामखोर, तेरी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। हमारी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रहा था हमारी बीवी के साथ। शर्म नहीं आई तुझे? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हिम्मत तो पहले से थी भैया जी। खुशी और हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से बचपन से। वो तो आपने जबरन शादी कर ली खुशी से, वरना खुशी आज हमारी पत्नी होती और हमें उससे यूं छुप छुप के नहीं मिलना पड़ता। तो आज सबसे पहले तू ही मरेगा। अब पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा। और हम ये सब पुलिस से कैसे छुपाएंगे? एक तरीका है, इस लाश को हम इसी हवेली में कहीं दफन कर देते हैं। ये राज हमारे साथ रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इससे मारकर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम सब आजाद हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने सपने पूरे करने। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती,
लेकिन शायद करने लगो।